अगर काफिर ने ना कैंची और ब्लेड ना बनाया होता तो तुम आज भी हिंदू ही होते। जो पहले कभी ये कहा करते थे कि मंजूर खुदा होगा, आज वही होगा जो मंजूर श्री राम के अंदर रहोगे तो जय श्री राम भी कहोगे और भारत की भूमि और भारत की संस्कृति को नमन। मूर्ख हिंदू जो सेकुलर बन के अपने धर्म ग्रंथों के अंदर आर्यव्रत भारत, अखंड भारत सब कुछ दिखाएंगे। आओ खोल के आओ, शास्त्रार्थ करते। पाकिस्तान से लेके म्यांमार तक एक एक भूमि लिखित में है। मुस्लिम धर्म गुरु हैं, वो कहते हैं कि इनका डेली का है, पहले आओ भक्त बनाओ, फिर आश्रम बनाओ, फिर आशाएं पैदा करो। सीधी तरीके से हिंदू बाबाओं के ऊपर, आध्यात्मिक गुरुओं के ऊपर कटाक्ष किया है कि यहाँ पे महिलाओं का शोषण होता है, यहाँ पे पैसों की उगाही होती है। देखिए, जो ये लोग कह रहे हैं, पहली बात मैं आपकी क्लियर कर दूं, वो लोग खुद पैसों की उगाही कर रहे हैं और खुद जमीन का जिहाद करके कहां कहां पर मदरसे तैयार हो रहे हैं। पूरा का पूरा हमें दिख रहा है, बॉर्डर के किनारे इतने सारे जो मदरसे आए हैं ना, ये कोई ऐसे ही नहीं आए किसी के जेब में रख के। ये मदरसा छाप जितने बैठे हैं ना, आज सनातन को टारगेट कर रहे हैं क्योंकि एक ललकार है और पूरे देश के अंदर उनकी ललकार साबित कर चुकी है कि तीर बिल्कुल सही जगह पे लगा। जिस प्रकार ये जितने लिबरल थे, जितने भी धर्मांतरण विरोधी कार्य कर रहे हैं, ये सब के सब बाबा के एक शब्द में ये टारगेट में आ गए। उसके बाद से इन्होंने टारगेट करना शुरू कर दिया। अगर आप बात करेंगे ना पीछे की, और भी हमारे साधु संतों को इसी प्रकार टारगेट किया गया है और आज भी कई साधु संत हमारे जेलों के अंदर हैं। क्यों? क्योंकि ये लोगों का सिस्टम ऐसा है, ये लोग उस सिस्टम के अनुसार हमारे ऊपर टारगेट करते रहे और हम मूर्ख हिंदू जो सेकुलर बन के अपने घरों में अपने ही महंतों को और अपने ही धर्मात्मा और संतों को कोसते रहे। क्योंकि आगे तो वही होगा जो पहले कभी ये कहा करते थे कि मंजूर खुदा होगा, आज वही होगा जो मंजूर श्री राम होगा और श्री राम से ही तुम्हारा अस्तित्व था, श्री राम से ही तुम्हारा अस्तित्व रहेगा। ऐसी बात कर रहे हो, वो तो कह रहे हैं इस्लाम मानने वाले अपना अलग देश की मांग कर लेंगे। एक बात बताओ, ये जितने घूम रहे हैं बिना मूंछ की दाढ़ी रख के बड़ा बड़ा ज्ञान देते हैं, मैं आज एक बात पूछना चाहता हूं आपसे कि भारत के धर्म ग्रंथों के अंदर भारत का विवरण है, लेकिन तुम दिखाओ तुम्हारी कुरान के अंदर कहीं है भारत का विवरण? दिखाओ हमें, तुम्हारी कुरान में है कहीं हमारी माँ गंगा का, जो गंगा हमारी बह रही है कहीं विवरण? दिखाओ जमुना का। जो तुम गंगा जमुना तहजीब की बात करते हो, जमुना भी हमारी गंगा भी हमारी। अगर जमुना तुम्हारी तो दिखाओ कुरान की कौन सी आयत में जमुना का विवरण है? दिखाओ, आप दिखाओ हिमालय का। हमारे हिमालय हमारे धर्म ग्रंथों में मिलते हैं, तुम दिखाओ कहाँ कुरान में लिखा है हिमालय? आज तुम हमारे राम सेतु को एक काल्पनिक आदम का ब्रिज बोलते हो। अरे आदम का ब्रिज बोलने वालों, वो राम सेतु का पत्थर जिस दिन उठा लोगे ना, पता चल जाएगा तुम्हारी 20 पुश्तें भी उसका इतिहास नहीं ढूंढ पाई थी। आज तुम लोग जहां से आए हो और भारत के अंदर रह के बोलते हो कि भारत हमारा है। अगर ये भारत तुम्हारा होता तो भारत का कभी बंटवारा नहीं होता। अगर भारत तुम्हारा होता, तुम्हारी कुरानों में लिखा होता कि पाकिस्तान अफगानिस्तान तक भारत हमारा है। अगर नहीं लिखा है तो केवल इतना कि भारत तुम्हारा नहीं, भारत की धरती को छीनना है, भारत माँ की जय नहीं बोलना, क्योंकि ये लोग लगातार भारत माँ का विरोध करते रहे। भारत की धरती का एक एक इंच हमारे धर्म ग्रंथों के अंदर विवरण है। अफगानिस्तान से लेके पाकिस्तान से लेके म्यांमार तक एक एक भूमि लिखित में है। बाबा बनाएंगे अखंड हिंदू राष्ट्र, इसलिए बाबा नहीं, ये देखो ये हिंदू के युवा बनाएंगे, बाबा तो नेतृत्व करेंगे। अरे हम सैनिक बनकर अपने हिंदू राष्ट्र की अपनी पीढ़ी के लिए लड़के दिखाएंगे। इन लोगों ने
नरसंहारों के बल पर पाकिस्तान बनाया। इन लोगों ने म्यांमार के अंदर नरसंहार करके म्यांमार के अंदर बौद्धों को मार के भगाने का काम किया। उसके बाद बौद्धों ने शस्त्र उठाया था। जो आज दिल्ली के यहाँ आप देख रहे हैं ना रोहिंग्या भरे पड़े, ये वही लोग हैं। भारत के अंदर रहोगे तो जय श्री राम भी कहोगे और भारत की भूमि और भारत की संस्कृति को नमन भी करना होगा। आप जय श्री राम कहने की बात कह रहे हैं, इधर बाबा को टारगेट किया जा रहा है आशाराम के नाम पे, बोल रहे जमीन हड़पते हैं और कुछ लोग तो उन्हें बाबा मान नहीं रहे, उनको तो बनिया कह रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री गर्ग बता रहे हैं। देखिए किसी की जाति पे टिप्पणी नहीं की जाती। आप तो कर रहे हैं ना भाई, कैसे कर रहे हैं? वो लोग मूर्ख हैं। जब कोई व्यक्ति संत और संतत्व अपनाता है, सबसे पहले तो पिंडदान कर देता है। आपको शायद नहीं जानकारी है। और जो व्यक्ति पिंडदान कर देता है उसका परिवार खत्म और पूरा संसार ही परिवार हो जाता है। पहले तो इन लोगों को बोलो कि नीचे से कटे और ऊपर से फटी सोच वालों, अपनी सोच बदलो, ठीक है? अगर काफिर ने ना कैंची और ब्लेड ना बनाया होता तो तुम आज भी हिंदू ही होते। समझ गए? आज भी। अब वो तो कहते हैं सबसे पुराना धर्म उनका है, ओम और अल्लाह एक है। भाई साहब, अभी हम कलयुग द्वापर और त्रेता पे पहुंच गए ना, तो इनका धर्म कहीं दूर दूर तक नहीं मिलेगा। मैं कह तो रहा हूँ, कुरान के अंदर आप गंगा का उल्लेख दिखाइए। कुरान के अंदर दिखाइए ना, कहाँ लिखा है गंगा जमुना? दिखाइए ना कुरान में। भारत कहाँ लिखा है? दिखाइए। है, हम दिखाएंगे अपने धर्म ग्रंथों के अंदर, आर्यव्रत भारत, अखंड भारत, सब कुछ दिखाएंगे। आओ खोल के आओ, शास्त्रार्थ करते हैं। जो लोग बैठ के बोलते हैं ना मदनी जैसे कि अल्लाह और ओम एक जैसे हैं और एक ही हैं, ये उनके लिए सीख है कि सबसे पहले बोलने से पहले, गटर जैसे मुंह को खोलने से पहले, हमारे ओम को, शब्दों को लाने से पहले 100 बार सोचो कि तुम्हारे यहाँ क्या लिखा हुआ है और कैसे है। इन पे विशेष ध्यान दो। भारत अखंड राष्ट्र की ओर बढ़ चुका है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कह दिया कि भारत एक लंबी छलांग लगा रहा है और संकेत 2024 के अंदर आप सबको दिख रहा, पूरा देश हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे विरासत का अधिकार है हिंदू राष्ट्र। हम लोग रोटी कपड़ा मकान नहीं, आज 30 गज 50 गज 100 गज के मकानों में रहने वालों हिंदुओं, ये भारत तुम्हारा है। ये 30 40 गज की रजिस्ट्रियों पे खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन रजिस्ट्रियों पे तो ये लोग शुरू से कहते रहे कि आज तुम हो कल हम है। ये भारत तुम्हारा है हिंदुओं, इस भारत को स्वीकार करना होगा। ये 30 40 गज के मकानों को लेकर बहुत बड़ा मत समझो। पूरा का पूरा भारत तुम्हारा है। पूरे भारत के लिए तुमको अपनी पीढ़ी को विरासत में हिंदू राष्ट्र देना होगा। वही विरासत में हिंदू राष्ट्र कि जहां चाहो वहां तुम रहो, लेकिन भारत की भूमि भारत ही रहनी चाहिए। गजवाए हिंद का सपना देखने वालों, याद रखना, जिस दिन आज ये एक मौलाना भोग रहा था, आज एक मौलाना भोगा, क्या कहा कि हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले FIR दर्ज करो। अरे जिस समय पाकिस्तान की मांग की गई थी तो मैं कहता हूं उस समय तुम्हारे मुंह में क्या हो गया था? क्यों नहीं उड़ाया उन लोगों को जिसने भारत का बंटवारा कर दिया? भारत की भूमि अब कोई नहीं छेड़ सकता। भारत की भूमि अखंड हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ेगा। और आप क्या बोलते हैं भारत के अंदर? मैं कह रहा हूं भारत के अंदर रहोगे, जय श्री राम बोलोगे और पड़ोसी मुल्क भी कटोरा हाथ में लेकर जय श्री राम बोल रहे हैं और उन्हें भी बोलना पड़ेगा, क्योंकि भारत